Amartya Kumar Adarsh here, and I have secured 156 rank in BPSC 63rd examination, and presently I am working as assistant state tax commissioner in Bihar. And today lecture I will interact with you, all of you guys, those are preparing for BPSC mains. And in this lecture I will cover the important topics for the BPSC mains 65. And आप लोग मुझे जो है AD आदर्श मैसेंजर एज वेल एज amartya.at@gmail.com पर भी अगर कोई सवाल रिलेटेड रहेगा आफ्टर दिस वीडियो। तो आज बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बीपीएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है 65 मेंस के लिए। बहुत सारे लोगों ने अब तक प्रिपेयर कर लिया होगा, बहुत सारे लोग जो है अभी भी सोच रहे होंगे कि किस तरह से प्रिपेयर करें। तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीजन में ऑलवेज जो कवर करेंगे उसमें जो है वुमेन का इशू, चाइल्ड का, ओल्ड एज का, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा कवर करें। जो जुवेनाइल हैं उन एडोलेसेंट उनके जो है किस तरह से राइट्स को आप बचा सकते हैं, किस तरह से उनको जो है प्रीजन रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, किस तरह से उनका डिलेइंग जो प्रोसेस हो रहा है, जो है कंपाइलिंग ऑफ केसेज जो है इंडिया में बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। तो किस तरह से जुडिशल रिफॉर्म ओवरऑल आप देख लेंगे। उसके बाद गुड गवर्नेंस एक टॉपिक ऑलवेज है, एक जिसको बोल सकते हैं कि बेसिक टॉपिक है। गुड गवर्नेंस आप प्रिपेयर कर लें। एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो बहुत ही रिपोर्ट्स जो है 64 मेंस में पूछा गया बीपीएससी में। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 आप प्रिपेयर कर लें। उसके साथ साथ जो है इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक की बात करें तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, इसको आप देख लीजिए बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बड़ा सा चीज़ है डीएफसी। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन आफ्टर कोविड-19 एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इसको आप एक अच्छे से प्रिपेयर करें कि इकोनॉमिक स्लो डाउन के रीजन्स सिर्फ कोविड नहीं है, अदर रीजन्स एलवेज जो है पहले से जो है उसके सिम्टम्स मौजूद थे एंड कोविड-19 ने उसको एक्सेलरेट किया है। तो आप जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन को प्रिपेयर करें, एज वेल एज जो है क्लाइमेट चेंज को प्रिपेयर करें, जो कि पहले से ही बस टॉपिक ऑलवेज आता है। क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन को ऑलवेज प्रिपेयर करें। ग्राउंड वाटर को प्रिपेयर करें, पूछा जा चुका है बट फिर भी। इन्वायरमेंटल माइग्रेशन एक बड़ा वर्ड है, इन्वायरमेंटल माइग्रेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो इन्वायरमेंटल माइग्रेशन और इन्वायरमेंट की वजह से लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं, फायर की वजह से, अगर अर्थक्वेक जोन है रेगुलर आ रहे हैं, या फिर उसके बाद जो है वहाँ पर जो है अगर ड्राउट आ चुका है, लगातार ड्राउट आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो लोग इन्वायरमेंटल माइग्रेट कर रहे हैं। दे आर नॉट माइग्रेटेड बाई देयर ऑन चॉइस बट ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। देन आफ्टर HDR रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है, HDR रिपोर्ट जो है UNDP का आता है, उसको 2019 को प्रिपेयर करें बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 इसको प्रिपेयर करें। इसमें प्रिपेयर आपको रैंकिंग नहीं करनी है, रैंकिंग तो आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, लेकिन SDG क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, उसके चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हिसाब से आप प्रिपेयर करें। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी 2020 को प्रिपेयर करिए। ग्लोबल जेंडर गैप क्या है, ग्लोबल जेंडर जो है, जेंडर को किस तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है वर्ल्ड में, वो किस तरह का आ रहा है, तो उनको एक बार जो है आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको सारे उसके एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज कोविड-19 बेसिकली ये हेल्थ फेल्यूर है ना, बिकॉज कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जो है अब्सेंस है, बिकॉज इतना मास स्केल पे पेंडेमिक आता है तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड सो लाइक दैट। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज किस तरह से दिया जाए, एज वेल एज जो है हेल्थ जो है आप कर सकते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों एक दूसरे के कोरोलरी हैं। तो आप जो है एजुकेशन को भी साथ साथ प्रिपेयर करें। एजुकेशन रिलेटेड कि न्यू एजुकेशनल गाइडलाइन क्या है, अभी पॉलिसी आई है, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है, ओल्ड क्या कहता है, उसमें क्या प्रोविजंस है, किस तरह से जो है हेल्थ को एजुकेशन लिंक करता है, एज वेल एजुकेशन स्किल को लिंक करता है। तो इस तरह की चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद आता है कि अयोध्या, सबरीमाला, एज वेल एज इलेक्ट्रोल बॉन्ड एंड NRC, ये 4 टॉपिक को आप प्रिपेयर करके रखें। ये आता डायरेक्ट नहीं आ सकता है बट कहीं ना कहीं से आपको जो स्टेटमेंट इससे आपको मिल जाएगा लिखने के लिए। अयोध्या वर्डिक्ट, सबरीमाला टेम्पल जो है वर्डिक्ट था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एंड NRC। उसके बाद ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 का आया। माइग्रेशन के रीजन्स क्या क्या हैं, अभी बहुत बस टॉपिक है। अभी इन्वायरमेंटल माइग्रेशन मैंने जैसे डिस्कस किया, उसके साथ साथ हेल्थ माइग्रेशन कर रहे हैं लोग, उसके साथ साथ माइग्रेशन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो माइग्रेशन का क्या रीजन्स है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन ए न्यू वर्ल्ड, अभी जो है वर्ल्ड का पूरा आफ्टर कोविड-19 एंड बिफोर वर्ल्ड का पूरा इंटरनेशनल जो रिलेशन का पर्सपेक्टिव है, दे आर चेंजिंग नाउ। और चाइना इज असर्टिंग इन दिस वर्ल्ड आफ्टर द कोविड-19 बिकॉज देयर डिस्प्यूट सीन इन साउथ चाइना सी एज वेल एज द बॉर्डर डिस्प्यूट विथ नेबरिंग कंट्रीज। तो
एक बहुत बड़ा टेक है कि इंडिया किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को अपना आगे जो है फॉरवर्ड करेगा। अब स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पीएसयू, इकोनॉमिक सर्वे में जैसा जिक्र है कि बहुत सारे पीएसयू को जो है स्ट्रेटेजिक सेल को बेचा जाएगा, तो एक बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करके इसको अप्रोप्रिएट वर्ड इसका डिसइन्वेस्टमेंट है, तो स्ट्रेटेजिक सेल करके क्वेश्चन आ सकता है। ई कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एयर पॉल्यूशन, इसको भी प्रिपेयर करके रखें। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट क्या है उसको प्रिपेयर करके रखें। नमामि गंगे प्रिपेयर करके रखें, बिकॉज उसको वाटर रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी रिवर रिलेटेड तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। देन टू चाइल्ड पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो गवर्नमेंट का टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में क्या टेक है अभी रिसेंट गवर्नमेंट का, आप जो है उसके बारे में वर्ल्ड का क्या एक्सपीरियंस रहा है, चाइना का एग्जांपल लाइक दैट। टू चाइल्ड पॉलिसी से क्या बेनिफिट होंगे, क्या उनके डिसएडवांटेजेस होंगे, क्या मतलब कि किस तरह से जो है हम जो है इंडिया में जो है टू चाइल्ड पॉलिसी के नॉर्म्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को जो है उससे क्या क्या इशू आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ये भी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर है। इंडिया का रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ आफ्टर दिस गवर्नमेंट 2014 एंड तो इसके बारे में आप प्रिपेयर करें कि किस तरह से ईडीबी रैंकिंग में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिया कि ईडीबी का रैंकिंग इंडिया का इंप्रूव हुआ, यानी बिजनेस के बारे में जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इस रिपोर्ट को जारी करता है। ग्लोबल वैल्यू चेन के बारे में ज़रूर प्रिपेयर कर ले। जॉब के बारे में ज़रूर कि जॉब किस तरह से जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद जो है नागा पीस टॉक, ब्रीव एग्रीमेंट एंड बोडोलैंड एग्रीमेंट, ये तीनों एग्रीमेंट को एक बार देख लीजिएगा। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2019 को देख लेना है। उसके बाद जो एंटी डिफेक्शन लॉ को देख लेना है। उसके बाद जो ECI जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रो रिफॉर्म पे ड्राफ्टिंग किया है उसको देखें आप। फेक न्यूज़ को देखें। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट। 15th फिनांस कमीशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑलवेज, इसको देख लीजिए। इंटरनल माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन मैंने पहले ही बता दिया। ईरान USA रोहिंग्या, ये जो आप देख लीजिए इशू ईरान USA एंड एक बार पूछा जा चुका है बट फिर भी आप देखें। रोहिंग्या साउथ चाइना सी इशू। ग्रीन इकोनॉमी एक वर्ड है। ILO का रिपोर्ट आप देख लीजिए रिसेंट जो भी वर्ल्ड सोशल एम्प्लॉयमेंट पे जो भी आया है, सोशल और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जो भी आया लेबर के लेके। बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर लें थोड़ा। सुसाइड एपिडेमिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सुसाइड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉट अब ये जो है नॉर्मल एक डिजीज़ नहीं रहा है, बेसिकली एक जो है एक सोशल प्रॉब्लम एज वेल, एक मेडिकल एज वेल एज सोशल प्रॉब्लम ही बन चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम कोविड-19 में एक बहुत बड़ा जो है निकल के आया कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का कुछ पहले से प्रोविज़न रहे बिकॉज की, तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है किस तरह से जो है किस फॉर्म में इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए और इसके क्या क्या जो है इसके जो है नेचर से कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके क्या क्या प्रोस एंड कॉन से प्रिपेयर कर लें। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ये 8th टाइम बना है नॉन परमानेंट मेंबर, तो इंडिया को किस तरह से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल सकता है। उसके साथ साथ जो है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का जो है इकोनॉमिक सर्वे और बिहार इकोनॉमिक सर्वे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जैसे जब 1 मंथ का मैंने जो लेक्चर डाला था किस तरह प्रिपेयर करें। उसके बाद जो है एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो टॉपिक बताया वो ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मैंने इसलिए बताया कि आपको एक गाइडलाइन मिल सके। दूसरी बात यह है कि आप टॉपिक अगर प्रिपेयर करते हैं तो डायरेक्ट टॉपिक नहीं भी आए तो आपके पास अगर कुछ मटेरियल पहले से रेडीमेड बना हुआ है, आपके पास एंगल है, आपके पास पर्सपेक्टिव है, डाटा है, तो आप इजीली एग्जाम को लिख सकते हैं। स्टेटमेंट में चेंजिंग आएगा, आपको स्टेटमेंट को एग्जाम में पकड़ना है, क्वेश्चन वही रहेंगे, आपके टॉपिक्स वही रहेंगे जो सभी लोग प्रिपेयर करें जो मैंने बताया। तो इस टॉपिक में जो है हमने ये डिस्कशन किया कि आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे BPSC मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। सो पेपर 1, 2 और फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस टेक के हिसाब से अपने आप टॉपिक को आप जो है एक बार पेपर पे नोट डाउन कर लेंगे लेक्चर सुन के और उसको अलग अलग आप कर लेंगे। और साथ साथ ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के हर पोर्शन को सॉल्व कर ले, आर्ट एंड कल्चर हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या साइंस टेक हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते तो यकीन मानिए कि आपका मैक्सिमम काम हो चुका है एग्जाम में लिखने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप अच्छे तरीके से कवर करें। एंड अगले जो लेक्चर आ रहा है उसमें जो है कवर मैं करूँगा कि किस तरह से जो आप एक क्वेश्चन में लूँगा और एक उस क्वेश्चन के माध्यम से जो BPSC का ही क्वेश्चन पूछा हुआ 60-62 का, आप जो है किस तरह से आंसर को लिखना है एग्ज़ाम में, आप किस तरह से आंसर को फ्रेम करेंगे। पहली बात तो ये कि कोई क्वेश्चन आया हुआ है उसको कैसे लिखना है जो प्रिपेयर किया हुआ है। दूसरा, उस क्वेश्चन के बारे में रणनीति बताएंगे आपको कि अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ है, अगर कुछ कभी ऐसा एग्जाम में आउट ऑफ बॉक्स आता है जिसको बाउंसर्स बोलते हैं कि आपके एग्जाम में बाउंसर्स मिल गए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको, तो इसके बारे में भी अगला लेक्चर में बताएंगे हम। और आप मुझे एडी जो है आदर्श जो है उस पर मैसेंजर पे आप मैसेज कर सकते हैं, एज वेल एज amartya.at
amartya.80@gmail.com पर आप मुझे जो है अपने क्वेरी भेज सकते हैं, जो भी मेंस रिलेटेड क्वेरी है आपको। अगर मेरे पास टाइम रहेगा आई विल रिप्लाई यू। एंड once again thanks a lot, and as well as best wishes with all of you guys. Prepare hard, prepare ruthlessly, within 1 month do everything you want। आप जो भी चाहते हो करें, बिल्कुल करें। सिलेबस कवर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कवर करें, आंसर राइटिंग करें, रिवीजन करें। ये 4 चीज़ तो आप करें ही करें। ये 4 चीज़ ही आपकी नैया पार लगाएगा। सिलेबस कवरेज, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर 4 साल का आप कर लें, किसी भी अलग तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। 56, 59, 60, 62, 63 और 64 का आप खुद से सॉल्व कर लें, और रिवीजन मल्टीपल करें। इंपॉर्टेंट बात एक भी ये भी है कि जो चीज़ें अब तक कवर नहीं आपने किया और आपको हार्ड लगता है, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, समझ में नहीं आता है, उसको सीधा छोड़ देना है। अभी उन चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों, ऑप्शनल का हो सकता है 10-20% पोर्शन हार्ड हो, या फिर हो सकता है जीएस का कोई टॉपिक हार्ड हो जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वही टॉपिक आएगा और उसकी वजह से आपका पूरा एग्जाम का रिजल्ट जो है प्रभावित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है उसको जैसे ग्रेड आउट करके आगे बढ़ जाए। तो थैंक्स अ लॉट।